अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अंडरस्टैंडिंग योर चाइल्ड डेवलपमेंट। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है अबाउट के 4 to 5 इयर्स ओल्ड बच्चे को क्या क्या आना चाहिए, उसका सिलेबस क्या होना चाहिए। यानी कि 4 to 5 इयर्स ओल्ड जो बच्चा होता है वो नर्सरी में पहुंच जाता है पीजी से प्रमोट होके। तो अगर आप होम स्कूलिंग करवा रही हैं तो आपको जानना होगा कि 4 to 5 इयर्स ओल्ड बच्चे को क्या क्या आना चाहिए। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले जो है हम लोग इंग्लिश का सिलेबस देख लेते हैं। यानी कि 4 to 5 इयर्स ओल्ड जो हमारे पास बच्चा होता है वो नर्सरी क्लास में होता है। तो हम लोग सबसे पहले इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लिश का जो हमारे पास सब्जेक्ट है उसमें सबसे पहले हमारे जो है रिकग्निशन जो है वो स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स की रिकग्निशन आनी चाहिए उसको। पहले पीजी में जाता है बच्चा, पीजी में हमारा यानी कि 8 स्मॉल लेटर्स पहले आपने उसे, यानी कि जो पहला साल होता है आप उसमें 3 to 4 इयर्स उसमें आप उसे स्मॉल लेटर्स सिखा दें, A to Z, यानी कि ग्रास लेटर्स, स्काई लेटर्स एंड रूट लेटर्स करके उसे लिखना भी आना चाहिए और उसकी रिकग्निशन भी होनी चाहिए। और ऑरली उसे पोएम के थ्रू आनी चाहिए ABCDEFG, ठीक है। इस तरह पोएम के थ्रू उसे ABC आनी चाहिए। बाकी रिकग्निशन उसे स्मॉल लेटर्स की A to Z होनी चाहिए और राइटिंग भी उसकी A to Z हो जाएगी। जो मैंने राइटिंग की वीडियो दी थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि आप कैसे स्मॉल लेटर्स बच्चों को सिखा सकते हैं इजी वे में। उसके बाद अभी तक आप लोगों ने कैपिटल लेटर्स नहीं स्टार्ट करने, फोनिक्स आपने बच्चे को सिखाए थे, आपने मतलब स्टार्ट ही कर दिए थे पहले साल से फोनिक्स A to Z बच्चे को आ गए होंगे। तो बाकी पिक्चर रिकग्निशन यानी रिकग्निशन ऑब्जेक्ट नेम, रिकग्नाइजिंग ऑब्जेक्ट नेम फ्रॉम इट्स बिगिनिंग साउंड। तो बच्चे जब भी कोई चीज़ देखे, जैसे कि एप्पल देख रहा है तो एप्पल उसके साउंड्स के थ्रू, उसके फोनिक के थ्रू उसे पहचानना चाहिए। प्लेट दे रहे हैं प्लेट, स्पून स्पून, इस तरह करते करते बच्चा खुद रिलेट करने लगेगा चीज़ों को साउंड से। आप खुद नोट करेंगे कि बच्चा साउंड्स को, चीज़ों को साउंड से रिलेट कर रहा है जो उसके फोनिक्स होते हैं। तो फोनिक्स A to Z बच्चे को आने चाहिए और डिफरेंट उसको रिलेट करना आना चाहिए, डिफरेंट चीज़ों के साथ उसका जो रिलेटेड फोनिक है वो उसके साथ उसे रिलेट कर सके। तो यानी कि 4 to 5 इयर्स जब साल का एंड होने वाला होता है ना, जब उसके बाद तब हम लोग कैपिटल लेटर सिखाएंगे राइटिंग। अभी हमने कैपिटल लेटर्स नहीं सिखाने होते। स्टार्ट में हम लोग CBCs पे जाएंगे, ब्लेंडिंग पे जाएंगे, सेगमेंटिंग पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ हमारे पास जो आ जाती है ना, ग्रामर पोर्शन आ जाता है जिसमें हमने बच्चों को वॉवल्स का एंड कॉन्सोनेंट्स का कंसेप्ट देना है। बच्चों के लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। जो मैंने वॉवल कॉन्सोनेंट्स की वीडियो दी थी वो आपकी समझने के लिए काफ़ी अच्छा है, बट डायरेक्टली वो बच्चों को अपनी वीडियो नहीं दिखानी, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स का कंसेप्ट सिंपली आप बच्चों को, यानी कि आप बता देंगे कि A E I O U साउंड्स के थ्रू A E I O U, यानी कि वो वॉवल्स हैं और रेस्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। इस तरह आप CBCs में, हर CBC में बता सकते हैं बच्चे को कि हर CBC में एक कॉन्सोनेंट ज़रूर आता है, मिडल जो उसका लेटर होता है वो एक वॉवल होता है। स्मॉल लेटर्स के साथ ब्लेंडिंग हम स्टार्ट करके CBCs बनाना हम स्टार्ट कर देंगे और CBC को रीड करना सिखाएंगे बच्चे को विद द हेल्प ऑफ फोनिक्स। इसके अलावा ग्रामर में हमारे पास आ जाता है कॉन्सेप्ट आ का और एन का। आ एन ये साइट वर्ड्स में भी आ जाएगा, साइट वर्ड्स के थ्रू आप बच्चे को ये सिखा देंगे आ एन। तो फिर इसका यानी कि बच्चे को आपने आर्टिकल्स का भी बताना है कि आ किसके साथ लगाते हैं और एन किसके साथ लगाते हैं। एन आपने बता दिया कि एन जो वर्ड्स वॉवल से स्टार्ट होते हैं, एक वॉवल लेटर से स्टार्ट होते हैं, जैसे एप्पल हो गया ए से स्टार्ट हो रहा है, ऑरेंज O से स्टार्ट हो रहा है, इसी तरह इंक इसे I से स्टार्ट हो रहा है। तो जो वॉवल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं उनके साथ एन लगवाएंगे, जो कॉन्सोनेंट लेटर के साथ वर्ड स्टार्ट हो रहा है उसके साथ आ आएगा। तो आर्टिकल्स हो गए, आर्टिकल्स आपने बताने हैं। इसके अलावा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं दिस एंड दैट का, ये आप उसको कॉन्सेप्ट देंगे कि जो करीब चीज़ है उसके लिए दिस लगाना है, दूर की चीज़ के लिए दैट लगाना है। चीज़ को पॉइंट आउट करते हुए आप डेली लाइफ से बता सकते हैं बच्चों को। करीब जो चीज़ पड़ी है, जैसे ये पेन है तो आप कहें दिस इज़ अ पेन। कोई चीज़ दूर पड़ी हुई है तो आप उसकी तरफ इशारा करके लिखें दैट इज़ अ चेयर। इस तरह करते करते आप दिस एंड दैट का कंसेप्ट दे सकते हैं। यूज ऑफ प्रोनाउंस का आप बता सकते हैं, साथ एम आएगा और यू के साथ आर आएगा, ठीक है। यानी इजी वे में आपने आई और यू का पहले दे दें कि आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो। इजी करके आपने बच्चे को कॉन्सेप्ट देना है।
और जितनी स्पीकिंग आपकी अच्छी होगी, जितना आप स्पीकिंग में घर में डेली रूटीन में आप इंग्लिश बोलेंगे, उतनी ही बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। फिर पोजेसिव प्रोनाउन जो है माई, हमारे पास माई का यूज़ जो है वो आपने बच्चे को सिखाना है। ये सब यूज़ आपने कोई डेफिनेशंस नहीं देनी बच्चे को, रटवानी नहीं है चीज़ें, ये आपने डेली यूज़ करवानी है। ये वर्ड्स यूज़ करने बच्चे को आने चाहिए। जैसे दिस इज़ माई पेन, दैट इज़ योर पेन। तो माई और योर का जो है ना, थोड़ा बहुत उनको वो पता होना चाहिए। इसके अलावा ही किसके साथ यूज़ होता है, शी किसके साथ यूज़ होता है। विद बॉय वी यूज़ ही, विद अ गर्ल वी यूज़ शी। इस तरह करके आपने ही एंड शी का कॉन्सेप्ट, हिज एंड हर का कॉन्सेप्ट उसे देना है। दिस इज़ हर फ्रॉक, ये उसका फ्रॉक है। अगर वो गर्ल है तो उसके साथ हर लगेगा। दिस इज़ हिज गन, ये उसकी गन है, उसका गन टॉय है ये, ठीक है। तो बॉय के साथ हिज एंड गर्ल के साथ हर। उसके बाद एंड का भी थोड़ा बहुत, यानी कि ये जो जितने भी वर्ड्स हैं ये डेली बच्चे को इनके सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलें आप, ताकि बच्चा भी बोले और उसकी स्पीकिंग इम्प्रूव हो। इन वर्ड्स को यूज़ करने की स्पीकिंग, हमें डेफिनेशंस रटवा के कुछ नहीं करना, हमें बच्चे की स्पीकिंग इम्प्रूव करनी है, उसको स्पीक करना आना चाहिए। तो एंड का यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा। और येस और नो का कॉन्सेप्ट बच्चे को होना चाहिए, कोई क्वेश्चन उसको पूछ सके। इज़ दिस अ पेन, येस इट इज़ अ पेन। इज़ इट अ टेबल, येस इट इज़ अ टेबल। इज़ दैट अ कार, नो इट इज़ नॉट अ कार। इस तरह करके येस एंड नो क्वेश्चंस भी बच्चों को आने चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है CBCs का। CBCs आपने करवा लिए बच्चे को, रीडिंग एंड राइटिंग करवाएंगे। तो ये कुछ मैंने CBCs यहाँ पे मेंशन किए हैं, तो आप देख लीजिए। कैट, बैट, फैन, मैन, जैम, बैट, हैन, नेट, लेग, येट, पेन, पैग, बैड, यानी बहुत सारे CBCs हैं इसमें, तो ये आप करवा सकते हैं बच्चे को। इसके अलावा फिर जो कॉन्सेप्ट है वो सिंगुलर एंड प्लूरल का आ जाता है, और वर्ड्स ऑपोजिट्स का। सिंगुलर एंड प्लूरल भी आप डेली लाइफ में बच्चे को करवा सकते हैं। जब एक चीज़ होगी तो दैट इज़ सिंगुलर, जब एक से ज़्यादा चीज़ें होती है दैट इज़ प्लूरल। तो सिंगुलर प्लूरल भी आप करवा सकते हैं। जो ईजी होते हैं वो बच्चों को आप पहले कराएं। एग, एग्स, जिनके आखिर में सिर्फ एस पुट होता है, पहले आप सिर्फ बच्चों को वो वाले करवाएंगे इस एज में, जिनके एंड पे सिर्फ हम एस पुट करते हैं। और इजी, जैसे 3 लेटर से आप ले लें, जैसे कैट है तो कैट्स, बैट बैट्स, फैन फैंस, ठीक है। इसी तरह बैग बैग्स, हैट हैट्स, इस तरह करके जो इजी हैं आप पहले वो करवाएंगे बच्चों को, ठीक है। तो जिनके एंड पे सिर्फ एस लगता है, हम लोग वो फर्दर जो रूल्स हैं IES कहीं लग रहे कहीं ES लग रहा है, तो वो उसमें अभी नहीं पढ़ना बच्चों को। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं वर्ड्स ऑपोजिट्स। वर्ड्स ऑपोजिट्स तो यानी कि 1 साल पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं डेली लाइफ में बच्चों को, जब हम सिखाते हैं। डिफरेंट पोएम्स के थ्रू भी सिखाया जा सकता है। तो वर्ड्स ऑपोजिट्स भी बच्चों को आने चाहिए। डिफरेंट किस्म की आप बुक्स इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ड्स ऑपोजिट्स के लिए, जिसमें आप ये देख सकते हैं लिस्ट ऑफ ऑपोजिट वर्ड की मैंने वर्कशीट बनाई थी ये, जिसमें हम इजी जो हमारे पास होते हैं वर्ड्स ऑपोजिट्स, अप, डाउन, क्लोज्ड, ओपन, हैप्पी, सैड, कोल्ड, हॉट, फास्ट, स्लो, बिग एंड स्मॉल। तो ये आप इस तरह के जो इजी हमारे पास होते हैं वो आप करवा सकते हैं बच्चों को। इसके अलावा आप इस तरह की बुक्स ले सकते हैं। ये पॉकेट बुक है, तो ये आप ले सकते हैं, जैसे टॉप, बॉटम एंड अप, डाउन, फास्ट, स्लो, इस तरह करके, बिग, स्मॉल, हैप्पी, सैड, इस तरह के आप कुछ बुक्स ले सकते हैं। आप कुछ वर्कशीट्स ले सकते हैं इंटरनेट से, वो वहाँ से आप करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया है। इसके अलावा जो है हमारे पास फिर जनरल नॉलेज में क्या क्या आ जाता है। जनरल नॉलेज में हमारे पास आ जाते हैं फ्रूट नेम्स। डिफरेंट किस्म के फ्रूट नेम्स आप करवा सकते हैं बच्चों को, अपनी चॉइस के भी करवा सकते हैं आप। और जो इजी हैं, पहले इजी से हम स्टार्ट लेते हैं। तो इजी जैसे कि यहाँ पे एप्पल, बनाना, चेरी, पीच, मैंगो, ग्रेप्स, मेलन, वाटरमेलन, गुआवा, पोमग्रेनेट, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, डेट्स, एप्रिकॉट। तो डिफरेंट किस्म की इंटरनेट से आप वर्कशीट्स भी निकाल सकते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स करवाने के लिए। जैसे आप यहाँ पे मतलब मैंने एक वर्कशीट निकाली थी, आप क्या ये देख सकते हैं। तो ये मैंने वेजिटेबल वर्कशीट निकाली थी एक, यहाँ पे ये मैंने प्रिंट आउट निकाला था इसका, वो फ्रूट नेम्स का।
इसके अलावा फ्रूट एंड वेजिटेबल नेम्स की काफ़ी सारी बुक्स भी होती हैं हमारे पास, तो बुक से भी आप हेल्प ले सकते हैं, जो डिफरेंट पॉकेट बुक्स हैं। ये देखें, ये एक पॉकेट बुक है वेजिटेबल नेम्स की, ये टमाटो, कैरेट, तो ये इनसे भी आप करवा सकते हैं। इसके अलावा ये फ्रूट वाली भी आप देख लें, फ्रूट्स की भी डिफरेंट यानी आप बुक्स ऐसी ले सकते हैं या प्रिंट आउट्स निकाल सकते हैं इंटरनेट से, तो उनके थ्रू भी आप वेजिटेबल्स एंड फ्रूट नेम्स करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है माई सेल्फ। बच्चे को अपने बारे में ये क्वेश्चंस पता होने चाहिए। जब भी उनसे हम पूछें व्हाट इज़ योर नेम, सो दे हैव टू रिस्पॉन्ड कि माई नेम इज़ लाइक मेरे बेटे का नाम अजलान है, सो माई नेम इज़ अजलान। सो हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं। ये बच्चों को क्वेश्चंस इनके मतलब भी पता होने चाहिए, उनको आंसर करना आना चाहिए। विच एनिमल डू यू लाइक, इन विच क्लास डू यू रीड, where are you from, where do you live, what is your father name, what is your school name, and what are the names of your siblings। ठीक है, तो ये बच्चों को बेसिक इन क्वेश्चंस का आंसर्स आने चाहिए। इसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रैक्टिकल वोकैबलरी। प्रैक्टिकल वोकैबलरी में थिंग्स इन द स्कूल, थिंग्स इन द किचन, बाथरूम आर्टिकल्स एंड होम अप्लायंसेस, इनके नेम्स बच्चों को आने चाहिए। डिफरेंट किस्म की आप बुक्स यूज़ कर सकते हैं बच्चों को टीच कराने के लिए, प्रिंट आउट्स भी निकाल सकते हैं। जैसे कि आप कुछ बुक्स देख सकते हैं, माय फर्स्ट वर्ड्स, तो कुछ यानी कि डेली लाइफ से चीज़ों के नेम्स हैं इसके अंदर, आप इधर से नेम्स टीच करवा सकते हैं। इसके अलावा ये जैसे बेड टाइम की जो चीज़ें हैं उनके नेम्स हैं यहाँ पे, मिल्क, ब्रश, टूथब्रश, हेयर ब्रश, लैम्प, सोप, बैथ, ऐसा करते करते यानी कि ये फिर प्ले टाइम की जो टॉयज़ के नेम्स हो जाते हैं, टॉयज़ के नेम्स है इसके अंदर। इस तरह करते करते आप बच्चे की वोकैबलरी बढ़ा सकते हैं। डेली लाइफ में जब बच्चा खेल रहा है आप उसे इसके नेम बताएं, इंग्लिश में उसका नाम बताएं कि यू आर प्लेइंग विद द ब्लॉक्स, यू आर रनिंग ऑन द फ्लोर। इस तरह करते करते उसे ना वोकैबलरी उसकी इंक्रीज़ करें। ये भी बुक है माई फर्स्ट 100 वर्ड्स, तो ये भी इस तरह से यानी कि डेली की जो वोकैबलरी होती है उसे इंक्रीज़ करने के लिए इसमें काफ़ी सारी जो है ना इसमें वोकैबलरी कवर हो जाती है। जैसे कि डिफरेंट किस्म की आप बुक्स ले सकते हैं अपनी चॉइस से, या फिर आप प्रिंट आउट्स निकाल सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रैक्टिकल वोकैबलरी हमारी हो गई है। फिर नेम्स ऑफ द प्रोफेशंस, बच्चों को प्रोफेशंस के नेम्स आने चाहिए। इसके लिए आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं इंटरनेट से, यानी कि इसमें टीचर, डॉक्टर, नर्स, सोल्जर, पुलिसमैन, डिफरेंट किस्म के प्रोफेशंस बच्चों को पता होने चाहिए। और इसमें यानी कि आप इस तरह भी करवा सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल के उसकी पिक्चर निकाल के आप पिक्चर दिखा के बच्चे को बता सकते हैं दैट दिस इज़ अ टीचर। या फिर आप पूछ सकते हैं कि द वन हु टीचेस द स्टूडेंट्स इज कॉल्ड अ टीचर, द वन हु ट्रीट्स द पेशेंट्स इज कॉल्ड अ डॉक्टर, द वन हु टेक केयर ऑफ द पेशेंट इज कॉल्ड नर्स, द वन हु डिफेंड द कंट्री फ्रॉम एनिमीज इज कॉल्ड अ सोल्जर। इस तरह करते करते आप उनका डिस्क्रिप्शन दे के भी बच्चे को सिखा सकते हैं। और फिर उसके बाद गुड मैनर्स में आ जाता है यूज़ ऑफ सॉरी, प्लीज़, थैंक यू, एक्सक्यूज़ मी। इसके अलावा आप और भी काफ़ी कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे है कि आप गुड मैनर्स डेली लाइफ में उसे सिखा सकते हैं। या अभी कोई चीज़ दे रहे हैं तो उसे बोलें कि थैंक यू करते हैं, वेलकम करते हैं, अगर कुछ उससे गलती हो जाए तो उसे बताएं कि सॉरी करते हैं। इस तरह करते करते आप डेली लाइफ से उसे मैनर्स, गुड मैनर्स सिखाएंगे। इसके अलावा फिर फार्म एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स आ जाता है, ये आप डिफरेंट किस्म की बुक्स इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इनके एनिमल्स के नेम्स, बेबीज़ के नेम्स और उनके साउंड्स बच्चे को आने चाहिए। डिफरेंट बुक्स होती हैं यानी कि उसमें से आप बच्चे को सिखा सकते हैं। जैसे ये माय फर्स्ट एनिमल्स इसमें आ जाते हैं, ये भी एक बुक है, तो इसमें यानी कि उसके साउंड्स भी आ जाते हैं, बेबी का यानी कि एनिमल के बेबीज़ के नेम्स भी हैं इसके अंदर कवर हो जाते हैं। इसके अलावा आप और भी डिफरेंट बुक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई पॉकेट बुक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नेम्स ऑफ सीजन्स। सीजन्स के नाम बच्चे को आने चाहिए, इसके लिए आप कोई प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। फीलिंग चार्ट्स का बच्चे को चार्ट का पता होना चाहिए, यानी कि उसको अपनी फीलिंग्स का भी यानी कि उसको पता होना चाहिए कि अगर कोई सैड है तो सैड फेस, हैप्पी फेस, एक्साइटेड फेस, तो ये उसको फीलिंग्स का उसको पता होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास जो है
आ जाते हैं इंसेक्ट नेम्स। इंसेक्ट्स में आप अपनी चॉइस के जो भी आपको अगर आपके पास जो भी अब बुक कोई अवेलेबल है या आप कोई प्रिंट आउट निकाल सकते हैं तो उसके थ्रू आप इंसेक्ट नेम्स करवा सकते हैं। तो मैंने जो है ये प्रिंट आउट निकाला हुआ था इसका इंसेक्ट्स के लिए, जो हमारे डेली जो लाइफ में इंसेक्ट्स जो बच्चा देखता है उसको नेम्स आने चाहिए। इसके अलावा बर्ड्स जो हैं वो बर्ड्स का भी पता होना चाहिए बच्चे को, जो हम डेली बर्ड्स देखते हैं जो या जो कॉमन है आपके एरिया में उनके नेम्स आने चाहिए बच्चे को। इसके अलावा आप डिफरेंट किस्म की बुक्स भी यूज़ कर सकते हैं बर्ड्स का बताने के लिए, जैसे आप ये देख सकते हैं बर्ड्स, ये बुक है तो इसमें यानी कि डिफरेंट किस्म की बर्ड्स की डिस्क्रिप्शन है, उनके साउंड्स हैं, तो बच्चे बुक्स को बहुत इंजॉय करते हैं, आप बुक्स के थ्रू करवा सकते हैं। इसके अलावा जो इंसेक्ट्स है वो भी आप उसके लिए भी आप बुक्स ख़रीद सकते हैं, जैसे कि बैकयार्ड बर्ड्स, तो इसमें डिफरेंट किस्म के देखें ना जो है हमारे पास इंसेक्ट्स उनका डिस्क्रिप्शन दी हुई है, तो इस तरह भी आप करवा सकते हैं। उसके अलावा फिर हमारे पास आ जाता है वेदर चार्ट। वेदर चार्ट आप बच्चे को दिखा भी सकते हैं, इसका प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल बल्कि होगा मेरे पास अवेलेबल, मैं आपको दिखाती हूँ। आप वेदर चार्ट निकाल सकते हैं, उसके थ्रू बच्चे को वेदर का आप बता सकते हैं। और डेली जब बच्चा जो है कर रहा है देख रहा है बाहर, तो आप उसे बताएं कि वेदर कैसा है बाहर, टुडे इट इज़ सनी, टुमारो इट वाज रेनी डे, इस तरह करके डेली लाइफ में स्टॉर्म चल रही है तो आप बताएं टुडे इज़ स्टॉर्मी वेदर, टुडे द विंड इज़ ब्लोइंग। इस तरह करते करते आप उसे वेदर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स आप बच्चों को खुद टच करें, अपने बॉडी पार्ट्स को जब आप टच करेंगे आप कहेंगे दिस इज़ माई हैंड, दीज आर माई फिंगर्स, दिस इज़ माई हेड, माई नीज़। इस तरह करते करते आप हर बॉडी पार्ट को टच करें, बच्चा भी आपके साथ साथ टच करेगा और इस तरह से वो सीख जाएगा कि बॉडी पार्ट्स कौन सी बॉडी पार्ट का क्या क्या नाम है। फिर हमारे पास आ जाती हैं उसके बाद नर्सरी राइम्स। नर्सरी राइम्स आप अपनी चॉइस पे ऐड कर सकते हैं, जो मुझे पसंद है या जो मेरे बेटे को पसंद है मैंने वो इसमें ऐड की हुई है। व्हील्स ऑन द बस एक अच्छी पोएम है जिसमें बच्चों को साउंड्स हम सिखा सकते हैं। द व्हील्स ऑन द बस को राउंड एंड उसके बाद डोर्स ऑन द बस को ओपन एंड शट, इसमें देखें ऑपोजिट वर्ड ऑपोजिट भी आ रहा है। फिर द वाइपर्स ऑन द बस को स्विश स्विश स्विश, इस तरह करते करते साउंड्स भी आ जाएंगे, कुछ ऑपोजिट्स भी आ रहे हैं इसके अंदर। फिर ओल्ड मैकडोनल्ड हैड अ फार्म जो है इसके अंदर हम बच्चों को एनिमल्स के एंड कुछ बर्ड्स के साउंड सिखा सकते हैं। तो 5 लिटिल मंकीज़, इसमें मैथ्स का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दे सकते हैं हम, सब्सट्रैक्शन का। इसके अलावा हेड शोल्डर नीज एंड टोस से आप बॉडी पार्ट्स का बच्चे को बता सकते हैं। 5 लिटिल डक्स में भी सब्सट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। बेबी शार्क टू डू 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 डू, ये तो पोएम हर बच्चे को पसंद होती है, तो इससे बच्चे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। और सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज़ मी एंड प्लीज़, ये भी पोएम कोकोमेलन की पोएम बहुत अच्छी है बेसिक मैनर जो है वो सिखाने के लिए। तो और भी पॉइंट्स आप अपनी चॉइस से इंक्लूड कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये जो था इंग्लिश का सिर्फ सिलेबस है, जनरल नॉलेज मैंने इसमें कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं मैथ्स का सिलेबस एंड उर्दू का सिलेबस भी शेयर करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।